कभी सोचा है कि जिस जमीन पर हमारा घर या दफ्तर बना है, उसका झुकाव मतलब उसकी ढलान भी हमारी जिंदगी पर कोई असर डाल सकती है? देखिए, हमारी सदियों पुरानी परंपराएं जैसे कि वास्तुशास्त्र हमारे आसपास के माहौल को देखने का एक बहुत ही अनोखा नजरिया देती हैं। तो आज हम इसी प्राचीन ज्ञान के एक बहुत दिलचस्प पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधा सवाल पर आते हैं। क्या जमीन की ढलान वाकई किसी के भाग्य को तय कर सकती है? अब वास्तुशास्त्र के हिसाब से देखें तो इसका जवाब है हाँ, और इसके पीछे एक पूरा सिद्धांत काम करता है। तो इस सिद्धांत को कहते क्या हैं? वास्तुशास्त्र में इसे नाम दिया गया है भूमि का प्लव। इसका सीधा सा मतलब है किसी भी प्लॉट या जमीन के टुकड़े की ढलान किस दिशा में है, इसका असर जानना। यह सिर्फ भूगोल की बात नहीं है, बल्कि उस जगह रहने वालों पर उसके असर की एक दार्शनिक व्याख्या है। अब यह सिद्धांत काम कैसे करता है? बड़ा दिलचस्प है। वास्तुशास्त्र दिशाओं को कह सकते हैं कि दो टीमों में बांट देता है, एक शुभ और दूसरी अशुभ। अगर जमीन की ढलान पूर्व, उत्तर या फिर उत्तर पूर्व, जिसे ईशान कोण कहते हैं, उसकी तरफ है तो उसे बहुत फायदेमंद माना जाता है, और बाकी सभी दिशाओं में ढलान को अच्छा नहीं मतलब हानिकारक समझा जाता है। तो पहले अच्छी खबर की बात करते हैं, यानी शुभ दिशाओं की। ये वो दिशाएं हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये तरक्की और खुशहाली लाती हैं। और यहाँ देखने वाली बात यह है कि हर शुभ दिशा से जुड़ा एक खास नतीजा बताया गया है। जैसे अगर ढलान पूर्व की ओर है तो वो बेटों और धन में बढ़ोतरी करती है। उत्तर की ओर ढलान धन, अनाज और वंश को आगे बढ़ाती है। और सबसे बढ़िया तो माना गया है ईशान, यानी उत्तर पूर्व की ढलान को, जो ज्ञान, धन, रत्न और सुख सब कुछ देती है। अच्छा, ये तो हो गई अच्छी दिशाएं। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। चलिए अब उन दिशाओं की बात करते हैं जिन्हें अशुभ माना गया है और जो नुकसान और मुश्किलों से जुड़ी हुई हैं। और यहाँ जो लिस्ट है वो काफी गंभीर है। आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व में ढलान से धन का नाश, मृत्यु, दुख और आग का डर बताया गया है। दक्षिण दिशा में मृत्यु, बीमारी और वंश की हानि। नैऋत्य यानी दक्षिण पश्चिम में धन की हानि, बड़ा डर, बीमारी और चोरों का भय। पश्चिम में धन, दौलत, अनाज और इज्जत का नुकसान। और वायव्य यानी उत्तर पश्चिम में घर से दूर जाना, चिंता, लड़ाई झगड़े। एक पैटर्न देखिए, लगभग हर अशुभ दिशा के साथ हानि, डर और संघर्ष की बातें बार बार आ रही हैं। लेकिन रुकिए, इन सभी अशुभ दिशाओं से भी ज्यादा खतरनाक एक और स्थिति बताई गई है, और वो तब होती है जब जमीन चारों तरफ से ऊंची और बीच में नीची हो, मतलब ढलान केंद्र की तरफ हो। और इस चेतावनी का वजन देखिए। मूल ग्रंथ के शब्द एकदम साफ हैं। मध्य में नीची भूमि सर्वनाश करने वाली होती है, मतलब टोटल डिस्ट्रक्शन। ये एक बहुत सीधी और शक्तिशाली चेतावनी है। तो इतनी सारी बातें हो गईं शुभ अशुभ दिशाओं की, तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? मतलब सबसे जरूरी नियम क्या है जो हमें एक साफ नतीजे तक पहुंचाता है? और ये एक वाक्य कह सकते हैं इस पूरे सिद्धांत का गोल्डन रूल है। अगर जमीन का झुकाव पूर्व, उत्तर और ईशान दिशा की तरफ नीचा हो तो वो जमीन सभी इंसानों के लिए तरक्की देने वाली होती है। बस यही इस पूरे सिद्धांत का केंद्रीय विचार है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या जरूरी बातें समझी। पहली बात, वास्तुशास्त्र में जमीन के ढलान की दिशा बहुत ही अहम है। दूसरी, पूर्व, उत्तर और उत्तर पूर्व की ढलान शुभ है, जो विकास को बढ़ावा देती है। तीसरी, इनके अलावा बाकी सभी दिशाओं और बीच में ढलान को अशुभ माना गया है। और चौथी, इनके बताए गए नतीजे खुशहाली से लेकर पूरी तरह बर्बादी तक हो सकते हैं। तो आखिर में बस एक ख्याल मन में आता है, वास्तुशास्त्र के नजरिए से देखें तो कुछ भी बनाने से पहले क्या वो जमीन खुद कुछ कह रही होती है?